हाँ टेवा ओके। तो सोनिया कपूर के नाखूनों में जो स्किन फ्रैगमेंट्स मिले थे उसकी डीएनए रिपोर्ट, तो इन स्किन फ्रैगमेंट्स के डीएनए ना अर्शी से मैच होते हैं, ना वरुण से और ना ही अरबाज से। इसका मतलब गायकवाड़ इन तीनों के अलावा उस दिन वहाँ पर कोई चौथा आदमी भी था। वो सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क का क्या स्टेटस है? सर पवार ने बताया कि हार्ड डिस्क अब तक रिपेयर नहीं हो पाई। पवार नहीं पड़ा ना, घोड़ करून ठेवला सर। ये जो वरुण है उसके बॉडी से हमें ड्रग के ट्रेसेस मिले थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रग्स के नशे में उसने कुछ, एक काम करो, उसने वो कौन सा बाबा बताया था वो वीरा देसाई रोड वाले मंदिर का? सर मंदिर में भोले बाबा के पास। भोले बाबा, उस भोले बाबा से पूछताछ करो, हमें पता तो चले उसने इस वरुण को क्या उपाय बताया था। भोले बाबा वहाँ रहते हैं, पर एक हफ्ते पहले ही वो बनारस गए हैं। सर ये भोले बाबा का कुछ पता नहीं चला। मंदिर के पुजारी ने कहा कि वो बनारस गया हुआ है, पर कब वापस आएगा कुछ पता नहीं है। अच्छा एक काम करो, अपने कांस्टेबल को वहाँ छोड़ो और तुम मुझे ये सोनिया कपूर की सोसाइटी में मिलना। अगर सोनिया कपूर एक्सीडेंटली फिसल कर इस बाथरूम में गिरी होती तो वो यहाँ पर टकराती और फिर उसकी डेड बॉडी हमें यही नीचे मिल जाती, लेकिन उसकी डेड बॉडी हमें मिली यहाँ इस दीवार के पास। इसका मतलब सोनिया कपूर इस बाथरूम में अकेली नहीं थी, कोई उसके साथ था जिसने उसका सर यहाँ पर बैंग कर दिया। उसके बाद तड़पती हुई सोनिया कपूर यहाँ इस दीवार के पास आई और यहाँ नीचे गिरने से पहले उसने कातिल को पकड़ लिया होगा और उसी छीना झपटी में उसके नाखून में कातिल की स्किन। एसी और हेयर ड्रायर की आवाज के ऊपर भी बेल की आवाज साफ सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये अर्शी हमसे झूठ बोल रही थी। अगर घंटी भी बची होगी तो मुझे सुनाई नहीं दिया। इससे दोबारा बात करनी पड़ेगी। लेकिन सर इस वक्त तो अर्शी घर पे नहीं है। तुमने ये कहा था कि उस दिन तुम भोले बाबा से मिलने गए, लेकिन भोला बाबा तो मुंबई में है ही नहीं। अब तुम हमें सच बताओगे तुम कहाँ गए थे या हम बुलवाएं? सर मैं उस दिन भोले बाबा से नहीं मिलने गया था, वो एक्चुअली अपने फ्रेंड राहिल से ड्रग्स लेने गया था। पर राहिल ने बोला कि वो रात से पहले नहीं मिल सकता है, तो इसलिए दूसरे डीलर के पास जाना पड़ा। पर सर हाथ डाल के देखा तो वॉलेट था ही नहीं जेब में, इसलिए वापस घर आया वॉलेट लेने के लिए। तो ये राहिल तुम्हारा ड्रग सप्लायर है? नहीं सर, ड्रग सप्लायर नहीं है वो, फ्रेंड है मेरा सर, कभी कभी हेल्प कर देता है मेरी। बस वो कौन है क्या है ये तो हम पता लगाएंगे। नंबर दो उसका। गायकवाड़, अभी तक हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से लगभग 1 बजे अरबाज सोनिया के घर गया। 1:15 बजे वरुण ने अरबाज को सोनिया के साथ देखा। अरबाज का और वरुण का झगड़ा हो गया और वरुण ने अरबाज को अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि लगभग 1:30 बजे के आसपास अरबाज सोनिया कपूर के घर से निकल गया। उसके कुछ ही मिनट बाद वरुण खुद घर से निकल गया। फिर उसे यह पता चला कि उसका वॉलेट वो घर भूल गया है और वो वापस घर पे आ गया। यानी ये सब हुआ होगा 1:30 से 2 बजे के बीच। ओके, अब अरबाज का ये कहना है कि सोनिया के घर से निकलने के बाद आधे घंटे तक बिल्डिंग के बाहर ही उसने सोनिया का वेट किया। यानी कि 2 बजे तक वो सोनिया कपूर का बाहर ही वेट कर रहा था, वो आई नहीं। 2 बजे वो निकल गया और 3 बजे वरुण वापस आ गया और तब उसने अपनी माँ की डेड बॉडी डिस्कवर की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर हुआ है दोपहर को 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच। अब इस पूरी टाइम फ्रेम में सोनिया कपूर के साथ कॉन्स्टेंटली कौन था? अर्शी। लेकिन सोनिया कपूर के नाखून में जो स्किन के फ्रैगमेंट्स मिले हैं वो अर्शी के नहीं है। इसका सिर्फ एक मतलब है गायकवाड़, कोई चौथा आदमी था जो सोनिया कपूर के घर में गया था। ये चौथा आदमी कौन हो सकता है? सर ये कॉल रिकॉर्ड आ गए। क्या हुआ गायकवाड़? सर अर्शी के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जिस दिन सोनिया की मौत हुई वो कॉन्स्टेंटली राहिल से बात कर रहे हैं, पर राहिल के कॉल रिकॉर्ड के एक मिनट, ये राहिल कौन है? सर वो वरुण का दोस्त जिससे वो ड्रग्स लेता था। तो तुमने उसके भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा ली? जी सर। वेरी गुड।
हाँ आगे। सर राहिल के मोबाइल के लोकेशन के मुताबिक जिस दिन सोनिया की मौत हुई दोपहर 1 से 2:30 के बीच 1 घंटे के लिए उसकी मोबाइल की लोकेशन सोनिया के घर के आसपास की थी। 1 से 2:30 के बीच मर्डर भी हुआ है, 1 से 2:30 के बीच। इसका मतलब हमारा ये चौथा आदमी शायद ये राहिल हो सकता है। सर वरुण के घर क्या, मैं तो उस दिन उसके एरिया के आसपास भी नहीं गया था सर। अगर तू वहाँ नहीं गया था तो तेरा फोन क्या वहाँ वॉक करने गया था? तेरे मोबाइल की लोकेशन के हिसाब से दोपहर को 1 और 2:30 के बीच 1 घंटे के लिए सोनिया के घर की थी। और इसके अलावा पूरे दिन में उस 1 घंटे को छोड़ के तू लगातार अर्शी से फोन पे बात कर रहा था। अब बता वहाँ क्या करने गया था? हाँ सर, मुझे याद आया, मैं वरुण से मिलने गया था सर। वरुण से? हाँ सर। लेकिन वरुण ने तो बोला कि तूने उसको ड्रग्स देने से इनकार कर दिया, तो वो दूसरे सप्लायर के पास चला गया। ड्रग्स सर, इस सब चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा? हाँ सर। और गाला देखिए, अभी तो हम लोग ड्रग्स के बारे में बात कर ही नहीं रहे, उसके बारे में हम लोग सेपरेट बात करेंगे। अभी तू सिर्फ इतना बता कि तूने सोनिया कपूर को क्यों मारा। सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। गायकवाड़, एक काम करो, इस गरीब का भी डीएनए सैंपल ले लो और अर्शी को बुलाना। अब वही हमें बताएगी कि वो हमसे क्या छुपा रही है। अर्शी, कुछ चीज़ों के ऊपर तुम्हारी ज़रा क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, इसलिए तुम्हें यहाँ पे मैंने बुलाया। हाँ, उस दिन तुमने हमें एक बहुत लंबी चौड़ी थियरी बताई कि रूम का एसी ऑन था, तुम अपने बाल ड्राई कर रही थी और इसीलिए शायद डोरबेल की आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं दी। लेकिन हमें तो बेल की आवाज़ बिल्कुल सुनाई दी थी, एकदम लाउड एंड क्लियर। काय पाटिल मैडम? हो ना। दूसरी बात, तुमने हमें यह नहीं बताया कि उस दिन राहिल सोमानी तुमसे मिलने आया था। क्यों छुपाया हमसे? मुझे आपसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। राहिल वरुण को ड्रग्स सप्लाई करता था, लेकिन उस दिन वरुण घर पर था नहीं। राहिल उससे मिलने तो घर पर आया नहीं था। तुम्हारे और राहिल के बीच उस दिन एक नहीं कई बार फोन कॉल्स हुए थे। क्यों मिलने आया था तुमसे वो? अभी अभी तुमने कहा कि तुम्हें हमसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, तो बताओ। मेरे और राहिल के बीच में एक डील हुई थी कि जब चाहे मुझे वो ड्रग्स दे सकता है इन एक्सचेंज ऑफ सेक्स। इसीलिए मुझे जब भी ड्रग्स चाहिए होता मैं उसे फ़ोन करके बुला लिया करती थी। और उस दिन वरुण के जाने के बाद मैंने उसे बुलाया था। डोरबेल की आवाज़ से आंटी बाहर ना आए इसलिए मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ा था। राहिल जैसे ही आया हम दोनों बेडरूम में चले गए। वरुण, खिड़की के पीछे छुपो, जल्दी जल्दी छुपो। वरुण के वॉलेट ले जाने के बाद मैंने राहिल को कहा कि वो चला जाए, लेकिन जल्दी आओ। सुनो, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। अरे तुम डर क्यों रही हो? वरुण तो गया ना, पहले ये बताओ वो आया क्यों था? अपना वॉलेट लेने। वॉलेट लेके वो सीधा ड्रग्स लेने गया होगा, और ड्रग्स लेने के बाद तो वैसे भी उसे पता नहीं होता वो कहाँ गिरा हुआ है, क्या कर रहा है। अरे लेकिन क्या भरोसा, वो आ गया तो। नहीं आएगा, वो अपना एंजॉय कर रहा है, हम अपना एंजॉय करते हैं, है ना? राहिल करीब 2:30 बजे चला गया था और मेरे सिगरेट्स खत्म हो गए थे, इसलिए मैं सिगरेट्स लेने नीचे उतरी थी। करीब 15-20 मिनट बाद मैं ऊपर आ गई। तुम्हारा और राहिल का ये डील, ये म्यूचुअल एक्सचेंज कब से चल रहा है? करीब 4-5 महीने से। और तुम वरुण की माँ को यानी सोनिया कपूर को फाइनेंशियल हेल्प भी करती थी? तो आपने बैंक स्टेटमेंट भी चेक कर लिए? कभी कभी हम हमारा काम कर लेते हैं। हाँ, मैं आंटी को करीब 4-5 महीने से पैसे दे रही थी। अच्छा पापा, मुझे 1 लाख रुपीस की ज़रूरत थी, आप मुझे ट्रांसफ़र कर देंगे? ओके पापा, थैंक यू, बाय। तुम हर महीने सोनिया कपूर को 1 लाख रुपए देती थी, क्योंकि सोनिया कपूर को तुम्हारी और राहिल की इस डील के बारे में पता चल चुका था। लेकिन तुम इस ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुकी थी। तुम्हें यह डर था कि कहीं सोनिया कपूर अपने बेटे को ये सब ना बता दे, और इसीलिए तुमने सोनिया कपूर को
रास्ते से हटा दिया। लगता है आप लोगों के पास मेरे पापा का फोन अभी तक नहीं आया, इसीलिए आप लोग मुझे यहाँ बुलाकर ऐसे वाहियात सवाल कर रहे हैं, राइट? लेकिन फिर भी आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता देती हूँ कि मैंने आंटी को नहीं मारा है। वो बहुत ही अच्छी औरत थी। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं तो ये सोच रहा था कि जिन लोगों ने हमें उसे दूर रहने की हिदायत दी थी उन लोगों का क्या होगा अगर अर्शी वाकई में इस केस में गिल्टी पाई जाती। दूसरी अफसोस की बात थी वो सीसीटीवी फुटेज। वो अगर हमें मिल जाता तो हमारा काम ज्यादा आसान हो जाता और तभी राहिल के डीएनए टेस्ट की रिजल्ट हमारे सामने आई और उससे ये साबित हो गया कि सोनिया के नाखून में मिले स्किन फ्रैगमेंट्स राहिल के ही थे। डीएनए रिपोर्ट से हमें पता चला है कि सोनिया कपूर के नाखून में जो फ्रैगमेंट्स मिले हैं वो तेरी स्किन के। का मतलब सोनिया कपूर का खून तूने की। सर मैंने नहीं मारा है सर, सच मैंने नहीं मारा सर। अर्शी ने हमें सब कुछ बता दिया है, कैसे तू उसे ड्रग्स सप्लाई करता था, उसके बदले में उसे सेक्सुअल फेवर्स लेता था। तुझ जैसे कमीने आदमी के लिए मर्डर करना कौन सी बड़ी बात है? सर मैं मानता हूँ अर्शी जो बोल रही है सच बोल रही है। सर ये बात सोनिया आंटी को भी पता थी मेरे और अर्शी के बारे में। ये बता उस दिन तू वहां कौन सा महान काम करने गया था? सर अर्शी ने मुझे फोन करके बुलाया था सर, फिर मैं ढाई बजे के करीब निकला वहां से अपने घर के लिए। सर सोनिया आंटी तो पहले से ही वहां पे पड़ी हुई थी। सर मैंने नहीं मारा सर, मैं उन्हें पसंद करता था। सर मैं उस दिन रूम पे भी इसीलिए गया था कि एक चांस मार के देखता हूँ शायद। तू एक चांस लेना चाहता था इसलिए तू सोनिया कपूर के बेडरूम में गया, लेकिन वो वहां पर थी नहीं। तुझे बाथरूम की तरफ से पानी की आवाज आई, तेरे सर पर हवस का भूत सवार था, तू बाथरूम की तरफ गया और वहां पर तूने नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सर। वो पहले से वहां पे। इसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करो और मर्डर के साथ साथ एक काम करो, लैपटॉप उधर ले लो, उधर ही सीसीटीवी फुटेज चेक कर दे और उसके साथ अपने ये सारे फैक्ट्स क्रॉस चेक करके देखते हैं। आओ। हाँ गायकवाड़, अभी एक एक बताओ, हम टिक मार्क करते जाते हैं। चलो सर। तो अभी ऊपर सोनिया कपूर के फ्लैट में है राहिल और अर्शी, और वो अरबाज तो 2 बजे निकल। एक सेकेंड। हाँ क्या? अरबाज ने हमसे कहा था कि वो 2 बजे घर चला गया था। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ। लेकिन सर उसने बिल्डिंग में फिर से एंट्री की है। क्या? जी सर, देखिए 2:08 को। और सर वरुण ने तो कहा था कि वो 3 बजे वापस आया है, लेकिन ये तो 2:15 पे ही वापस आ गया। और ये अरबाज बाहर निकल गया वापस 2:17। 1 मिनट रुको, बस 2:08 पर वापस बिल्डिंग में आया। 2:15 पर वरुण वापस बिल्डिंग में आया। 2:17 पर अरबाज निकल गया। आगे प्ले करो। और सर ये वरुण तो फिर से बिल्डिंग से बाहर निकल गया 2:27 पे। दो 2:27 पर वरुण वापस चला गया। ओके, अब आगे। तो फिर 2:33 पे राहिल निकला। फिर अर्शी निकली 2:40 पे। हाँ, वो सिगरेट लाने गई थी और सिगरेट लेके वापस आई 2:55। और वरुण घर पे वापस आया 3:01, जैसा उसने हमें पहले कहा था। गायकवाड़, या इकडे। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हमें 2 ऐसी बातें पता चली जो हमारी इस ओरिजिनल टाइमलाइन में नहीं है। 2:08 पर अरबाज का वापस आना, 2:15 पर वरुण का वापस बिल्डिंग में आना, 2:17 को अरबाज का निकलना, 2:27 को वरुण का निकलना। मतलब ऐसा कुछ है जो ये दोनों हमसे छुपा रहे हैं, मगर ये दोनों हमें झूठा स्टेटमेंट क्यों देंगे? और इसका मतलब ये भी है गायकवाड़ कि ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अरे सर बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए सर। मैं मानता हूँ सर, मैं बिल्डिंग में वापस गया था सर। एक्चुअली क्या, मुझे ऐसा लगा कि शायद सोनिया मुझे फोन करना भूल गई है, या फिर उसका फोन साइलेंट पे इसलिए वो उठा नहीं रही है, और मैं फोन करते करते मैं लॉबी में चला गया था।
और मैं वहां पर वेट कर रहा था कि एक्चुअली सर मैं वरुण से झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए वहां से छुपकर चला गया, ये सोच के कि मैं सोनिया से बाद में बात कर लूंगा। और उसके बाद मैं घर चला गया। मैं सच बोल रहा हूँ। हम ये कैसे मान ले कि तुम सच बोल रहे हो? खुदा कसम सर, सच बोल रहा हूँ सर। पवार बोला पवार, ठीक है साहेबांच्या कॅबिनमध्ये बसवा। सर भोले बाबा बनारस से वापस आ गए, पवार उन्हें लेके पहुंच ही रहा है। नमस्ते बाबा। नमस्ते पवार, हाथ बीत दाखवून घ्या, वैसे भी आपके दिन खराब चल रहे बहुत। बाबा, हमने सुना है कि आप जनता की समस्याओं का हल निकालते हैं, संकट मोचन उपाय बताते हैं। तेरी भी कोई समस्या है तो बता। जी मेरी भी समस्या है, मेरी बीवी। मैं वड़ा पाव खाता हूँ, मेरे ऊपर गुस्सा हो जाती है। मिर्ची खाता हूँ, झगड़ा करती है, फिर खुद मिर्ची की तरह हो जाती है। कोई हल हो तो बता दीजिए। ये क्या बात कर रहे हैं? बड़ा पाव, मिर्ची। छोड़िए बाबा, मेरी इस समस्या का हल आप नहीं ढूंढ पाएंगे। खैर, मैं आपसे एक आसान सवाल पूछता हूँ। वरुण कपूर को जानते हैं आप? नहीं नहीं, वरुण कपूर नामक व्यक्ति मेरा कोई शिष्य नहीं ऐसा। देखिए ठीक से याद कर लीजिए जरा, क्योंकि वरुण कपूर का तो कहना है कि आपका बहुत बड़ा भक्त है। जब भी उसे कोई भी प्रॉब्लम आती है दौड़ा दौड़ा आपके पास आता है। एक्टर है। अच्छा 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 अच्छा, आप वो प्रफुल्ल के जानकार की बात कर रहे हैं जो एक्टर बनना चाहता है? हाँ, प्रफुल्ल ने बताया था मेरे को कि वो मेरे पास आएगा, तो मैंने कहा था जब मर्जी भेज देना, हम तो हरदम सेवा के लिए हाजिर हैं। आएगा मतलब? वो आज तक कभी आपके पास आया नहीं? नहीं, आज तक वो नहीं आया मेरे पास। अच्छा, ये प्रफुल्ल कौन है? प्रफुल्ल चौकसी लोखंडवाला में उसकी ज्वेलरी की शॉप है, और प्रफुल्ल ने उसको मोती और ये फिरोजा धारण करने के लिए बोला था ताकि उसके काम में बढ़ोतरी होती रहे। ठीक है बाबा, आप जा सकते हैं। गायकवाड़, इस प्रफुल्ल चौकसी से जरा पूछताछ करो और उसके बाद मुझे सोनिया कपूर की सोसाइटी में आकर सर। जी हाँ सर, मैं जानता हूँ वरुण को। मैंने उसे अंगूठी में स्टोन पहनने की सलाह दी थी ताकि उसका गुस्से पे कंट्रोल रहे, उसका करियर बने और काम मिलता रहे। और सर उसे पता था कि 18 मई को शाम को मैं भोले बाबा से मिलने जाने वाला हूँ, और इसलिए वो यहाँ आया भी था। प्रफुल्ल भाई वो मोम को ना बाथरूम में गिर गई है, मोम को कुछ हो गया। खून निकला सर, कुछ हो गया, मोम को कुछ हो गया यार। शांत हो जा, शांत हो जा। प्रफुल्ल भाई भोले बाबा कुछ उपाय करेंगे ना, मोम को ठीक करना है, मोम को ठीक करना होगा। वरुण, तेरी माँ को बाबा के पास नहीं हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। तू एक काम कर, अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जा। देख मैं भी आ जाता लेकिन दुकान पर कोई भी नहीं है। वरुण वरुण रुक। वो यहाँ कितने बजे आया था? सर टाइम तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ सीसीटीवी की फुटेज देखकर मैं बता सकता हूँ। ये देखिए सर। पॉज कीजिए। 2:35 आगे लीजिए। पॉज। 2:43। सर वरुण 2:35 से लेकर 2:43 तक यहाँ ज्वेलरी शॉप में प्रफुल्ल के साथ, वो भी ये जानते हुए कि उसकी माँ के साथ हुआ क्या। अर्शी कहाँ जा रही हो? अर्शी क्यों जा रही हो मुझे छोड़ के यार? क्या हुआ? क्यों जा रही हूँ उससे क्या मतलब है? मैं जा रही हूँ, अभी के अभी जा रही हूँ। सर आप लोग यहाँ? हम तुम्हें यह बताने आए हैं कि प्रफुल्ल की दी हुई अंगूठियां भी अब तुम्हें बचा नहीं पाएंगी। सोनिया कपूर के मर्डर के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ। सर उस दिन घर से वॉलेट ले जाने के बाद सीधा मैंने जाके बहुत ड्रग्स की, बहुत नशा किया, बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। और फिर सर 2:15 बजे के करीब मैं वापस घर आया तो मोम अपना सारा सामान पैक कर रही थी सर। मॉम कहाँ जा रही हो? अरबाज के पास। अब तुम बच्चे नहीं हो, अपना ख्याल खुद रख सकते हो। मॉम नहीं, आपका दिमाग खराब हो गया? दिमाग खराब हो गया आपका? गाड़ी छोड़ के जाओगे? मैं नहीं जाने दूंगा मॉम, नहीं जाने दूंगा। एकदम चुप। तेरी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है, अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, पर अब नहीं। तू अपनी जिंदगी जी और मुझे भी मेरी लाइफ जीने दे, समझा? बस बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूं और तू मुझे रोक भी नहीं सकता।
इसका मतलब जब अर्शी सिगरेट लेने नीचे गई उस बीच तू घर गया, तूने अपनी माँ को घर छोड़कर जाते हुए देखा, तू ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और तूने उसे मार डाला और सबके सामने ड्रामा करने लगा। और तुमने बड़ी चालाकी से वो बैग छुपा दिया ताकि एविडेंस के तौर पे हमें वो ना मिले। मॉम को मारना नहीं चाहता था मैं, मारना नहीं चाहता था उनको, ड्रग्स के नशे में हो गया। ड्रग्स के नशे में एक बेटे ने अपनी माँ की जान ले ली और अब पछताने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। वैसे देखा जाए तो सोनिया कपूर अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार थी। उसे इस जुर्म की एक नहीं अनगिनत दस्तकें मिल चुकी थी, लेकिन उसने उन सबको नजरअंदाज कर दिया। उसे ये पता था कि उसका बेटा ड्रग एडिक्ट है, लेकिन फिर भी वो उसकी हर जायज नाजायज मांग को पूरी करती रही और बाद में जब उसे सुधारने की कोशिश करने गई तब उस बेटे ने उसकी जान ले ली। इसीलिए कहता हूं, जुर्म की दस्तक को कभी भी न सस्पेक्ट्स विक्टिम सोनिया कपूर से किसी ना किसी तरह से रिलेटेड थे और इन सब के पास सोनिया कपूर को मारने का कोई ना कोई मोटिव था। कहां से लाऊं रोज इतने पैसे? नहीं है मेरे पास वरुण। वरुण, तू ड्रग्स छोड़ क्यों नहीं देता? मॉम, ज्ञान नहीं चाहिए मुझे, ज्ञान नहीं चाहिए, पैसे चाहिए पैसे। और मुझे मत बताओ कि पैसे कहाँ से आएंगे, मुझे सब पता है कि पैसे कब और कहाँ से आ रहे हैं। प्लीज। वरुण, कैसे बात कर रहे हो तुम आंटी से? और आंटी सही तो समझा रही है तुम्हें। तुम ड्रग्स छोड़ नहीं सकते तो कंट्रोल तो कर सकते हो ना। चुप, मेरा मॉम बात कर रहे हैं ना, बीच में नहीं बोलना, समझी? तू निकाल यहाँ से, चल निकाल यहाँ से। बीच में बोल रही है हमारे बीच में बोल रही। ऐसे बात करते हैं उससे? और आपका मैटर है मॉम, बीच में क्यों बोल रही? लेकिन ऐसे नहीं बात करते ना वरुण। मॉम प्लीज, बोला ज्ञान नहीं चाहिए, प्लीज मॉम, पैसे चाहिए, पैसे दे दो प्लीज। मॉम मर जाऊंगा बिना डोज के, प्लीज मॉम। ओके ओके, और आखिरी बार। यस मिस्टर मेहता। हाँ जी, ज्वेलरी की लेटेस्ट डिजाइन अभी मैंने मेल किया है। आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। बाय बाय। वरुण ने मंगवाया था। राहिल, तुम क्यों नहीं छोड़ने दे रहे हो वरुण को ये ड्रग्स? तुम्हें पता है ना कितनी मेहनत और कितने पैसे खर्चा करके मैंने उसे रिहैब भेजा था। उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो, मत दो ये जहर उसे। वरुण अगर माल मंगवाएगा तो डिलीवरी तो देनी पड़ेगी ना, और तुम चाहती हो कि मैं यहाँ ना आऊँ, अपना एक क्लाइंट छोड़ दूँ। ठीक है, छोड़ दूंगा, उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, मिलेगा? टच मी, गेट आउट फ्रॉम हियर। ठीक है, सोच लो, टाइम है अभी तुम्हारे पास, मुझे कोई जल्दी नहीं है। क्या हुआ? बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ? मूड उदास लग रहा है, इजाजत हो तो ठीक कर दूं? नहीं आ रहा है, मुझे ड्रग्स नहीं चाहिए। वैसे मैं पाउडर की बात नहीं कर रहा था, मैं अपनी बात कर रहा था। मतलब छोड़ो, बाद में बात करता हूँ। सोनिया देखो, सीन क्रिएट मत करना प्लीज, 2 मिनट के लिए, उसके बाद मैं खुद चला जाऊंगा प्लीज। सोनिया देखो। मैं नहीं, अब तुम सुनो अरबाज, हमारे बीच 2 साल पहले जो कुछ भी था ना, वो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुम जेल गए थे। और अब तुम। लेकिन सोनिया मैंने कुछ नहीं किया था, मैं बेकसूर था, मेरे पर जो इल्जाम लगाए गए थे वो सब झूठे थे और बाद में सब प्रूव हो गया था, पुलिस ने मुझे छोड़ दिया था। बस, मुझे कुछ लेना देना नहीं है उससे। अब मेरा बेटा और मेरा बिजनेस, यही मेरी लाइफ है। वरुण तुम्हारी लाइफ है या मुसीबत है? अरबाज, 26 साल का आदमी हो गया है, अगर अब भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा तो कभी भी नहीं समझेगा, हमेशा तुम्हारे ऊपर ही। अरबाज, तुम्हें वरुण के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। ठीक है, मुझे वरुण के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन तुम्हारे बारे में बोलने का तो हक है ना मुझे। सोनिया एक बार, सिर्फ एक बार मेरी आंखों में देखकर मुझे बोल दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, जो मैं चला जाऊंगा। अरबाज प्लीज बोलो तुम मुझसे प्यार नहीं करती। प्लीज मुझे जाने दो। सोनिया प्लीज, सोनिया प्लीज प्लीज, सोनिया मेरी बात सुनो, सोनिया।
आगे मत आना अर्शी, मैं बता रहा हूँ, मैं पूछ जाऊंगा नीचे। आगे मत आना, आगे मत आना। प्लीज नीचे नहीं रहना है। ये क्या कर रहा है तू? नीचे आ। मॉम मैं तंग आ गया, अपनी जिंदगी से अब नहीं रहना चाहता और आशी स्टॉप हिम, वरुण प्लीज नीचे आ जा प्लीज। क्यों उतरो नीचे? फिर से लाइन में लग के ऑडिशन दूं? फिर से? आपको पता है ये सब ऑडिशन लेते हैं, काम नहीं देते हैं मॉम, काम नहीं देते हैं, मुझे और नहीं जीना मॉम। नहीं वरुण प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वरुण सब हो जाएगा ठीक। अर्शी मैं बोल रहा हूँ आगे मत, मैं पूछूंगा अर्शी, मैं बोल रहा हूँ आगे मत आना। वरुण मेरी बात ध्यान से सुन। देख वरुण, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ वरुण, प्लीज नीचे आ जाओ, प्लीज नीचे आ जाओ। मॉम मेरी हिम्मत टूट गई है मॉम। अर्शी प्लीज इसे वापस लेकर आओ। वरुण नहीं है वरुण प्लीज आंटी के लिए नीचे उतर जाओ प्लीज। मॉम वरुण आओ प्लीज वरुण नीचे उतर जाओ। वरुण, मुझे तेरे सपोर्ट की जरूरत है। इट्स ओके कि तुझे वो रोल नहीं मिला, हो सकता है इससे बेटर कुछ तुम्हारे लिए हो। फोन क्यों उठाया आपने? अननोन नंबर से था। तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। मॉम कहाँ है? अपने कमरे में होगी। अर्शे, मॉम किधर है? कहाँ है मॉम? आंटी इनको क्या हुआ है? आंटी उठिए, वरुण कुछ करो वरुण। तुम ये रुक मॉम के पास, मैं अभी आता हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो अर्शी। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कहाँ हो तुम? समझ नहीं आ रहा क्या करूँ अर्शी, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? चाचा जी को फोन करो, उनसे पूछो क्या कर सकते हैं। हाँ चाचू को फोन करता हूँ। अरे नहीं शोभा बाबा, नहीं खाया मैंने वड़ा पाव, पूरे दिन में नहीं खाया, सच में। मिर्ची तो कब की छोड़ दी मैंने। तुम्हें यकीन नहीं होता तो गायकवाड़ को पूछा ना। अभी मैं सैलेड खा रहा हूँ, सैलेड, ककड़ी, हेल्दी होती है वो। हाँ सर, मारा को फोन रखो। साहिबा एम्बुलेंस वाला है, इसको कुछ कंप्लेंट लिखवानी है। क्या नाम क्या तेरा? सर प्रदीप मिश्रा। सर लोखंडवाला में एक औरत की लाश उसी के घर के बाथरूम में पड़ी और मेरे कहने के बावजूद उस औरत के घर वाले पुलिस कंप्लेंट करने को तैयार नहीं है। कितने बजे हुए? सर यही कोई आधे घंटे पहले की बात है। जल्दी आइए, यहाँ से लेके जाना है मॉम को, यहाँ से लेके जाना। चेक क्या कर रहे हैं? लेके चलिए ना मॉम को। ये मर चुकी है, पुलिस केस है, पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा और वो तैयार नहीं हुए, तो मुझे लगा कुछ झोल है, इसलिए मैं खुद चलाया कंप्लेन करने के लिए। चाचू मैं क्या करूं चाचू, वो एम्बुलेंस वाला ना हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं था मॉम को लेके। मैं क्या करता? अब पूछ लो, हर्षी से पूछ लो। उसने कहा कि वो पुलिस केस है, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो तुमने अभी तक पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? हैं? वो तुम भी नाच। पीछे से पीछे उठिए। मैं अभी आपको ही फोन करने वाला हूँ। आप कौन? जी मैं विशाल कपूर, जिनकी डेथ हुई है ना, मैं उनका देवर हूँ। अब डिटेल में बताइए क्या हुआ। सर मैं बताता हूँ सर। एक मिनट, आप कौन? मेरी मॉम है सर। सर मैं बाहर से घर में आया था तो मैंने अर्शी से पूछा कि मॉम किधर। तो अर्शी? सर मेरी गर्लफ्रेंड है सर।
सर मैंने अर्शी से पूछा कि मॉम किधर है, तो उसने बोला कि रूम के अंदर होंगी। सर मैंने रूम में जाके देखा तो मॉम वहाँ नहीं थी। मैंने से फिर पूछा कि कहाँ चली गई है, तो उसने वॉशरूम चेक किया सर, तो मॉम वहाँ नीचे गिरी हुई थी और उनके सर से खून निकल रहा था। हमें लगा सर कि स्लिप हो गई है और सर पे चोट लग गई है। जब ये हादसा हुआ घर पे कौन कौन था? अर्शी थी सर, मैं तो थोड़ी देर पहले ही घर में आया था। बाहर से कोई और आया था? आपकी इस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा तो होगा? सर मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ मिस्टर लाला। हमारी सोसाइटी में सीसीटीवी है। गुड। तो मिस्टर लाला उस सीसीटीवी कैमरे का फुटेज हमें चाहिए होगा। सर आज तो पॉसिबल नहीं है, मैं कल सुबह एक कॉपी आपको भिजवा देता हूँ। आज वेरी मच पॉसिबल है। हमारे एक आदमी आपके साथ जाएगा, उसको आप पूरी की पूरी हार्ड डिस्क देंगे।